प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का वर्गीकरण समझाऊंगी। व्यक्ति के मुख विवर एवं कंठ से अनेक ध्वनियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं, जिनको सभी लोग प्राय नित्य प्रति सुना करते हैं और जो सभी व्यक्तियों के मुख से प्राय निकला करती हैं। इन ध्वनियों की विविधता एवं अनुरूपता का पता प्राय गायन के समय चलता है, क्योंकि जब कोई गायक कोमल, मधुर एवं मोहक गीत को गाते समय ध्वनियों के आरोह अवरोह द्वारा विविध आकर्षक एवं मनोरंजक भंगिमाएं प्रस्तुत करता है, तब उसके कंठ से निसृत कभी कोमल, कभी कठोर, कभी ललित, कभी मधुर, कभी मादक और कभी आकर्षक ध्वनि हमारे श्रवणों को ही न केवल आनंदित करती है, अपितु कर्ण कुहरों के माध्यम से हृदय एवं मन तक पहुंचकर उन्हें भी वश में कर लेती है और उसकी विविधता, अनेक रूपता एवं बहुलता हमें आश्चर्यचकित कर देती है। एक ही व्यक्ति कभी कभी अपने मुख से कितने ही प्रकार के ध्वनियों का उच्चारण करके हमारा मनोरंजन करता है। कभी वह कोयल की मधुर ध्वनि कंठ से निकालता है, कभी कौवे की बोली बोलता है, कभी मुर्गे की बोली सुनाता है और कभी किसी अन्य पशु पक्षी की बोली का पूर्णतया अनुकरण कर हमें आनंद विभोर कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति के मुख में विविध प्रकार की ध्वनियों के उत्पन्न करने की क्षमता होती है और वे विविध ध्वनियाँ मुख से निसृत होने के कारण विविध प्रकार की होती हैं। परंतु भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें संगीत या अन्य पशु पक्षियों की ध्वनियों का अध्ययन नहीं करना है, अपितु केवल उन ध्वनियों का अध्ययन करना है जिनका संबंध भाषा से है और उन्हीं ध्वनियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके यह देखने का प्रयत्न करना है कि उन निश्चित ध्वनियों के वर्गीकरण के मूल आधार क्या हैं और उन आधारों पर विभिन्न ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे वर्गीकरण का आधार क्या है। प्रायः यह देखा जाता है कि ध्वनियाँ कंठ, नासिका, तालु आदि किसी न किसी स्थान से उच्चारित होती हैं। साथ ही उनके उच्चारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आंतरिक या बाह्य किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है और वे ध्वनियाँ किसी न किसी इंद्रिय या करण का आश्रय लेकर उच्चारित की जाती हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि ध्वनियों के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं: स्थान, प्रयत्न और इंद्रिय या करण। जैसे त ध्वनि दंत है और प ध्वनि ओष्ठ है, अतः इन ध्वनियों का अंतर स्थानगत है। परंतु त, थ और द तीनों ध्वनियाँ दंत होते हुए परस्पर एक नहीं है। इनमें त ध्वनि अल्प प्राण है, थ महाप्राण है, द घोष ध्वनि है। इन तीनों का यह अंतर प्रयत्नगत है। इनके अतिरिक्त ल के उच्चारण में जिह्वा का सहारा लेना पड़ता है और न के उच्चारण में नासिका का सहारा लिया जाता है। अतः ल और न ध्वनियों का अंतर करणगत या इंद्रियगत है। इस प्रकार ध्वनियों का वर्गीकरण प्राय 3 प्रमुख आधारों पर किया जाता है। इनमें सबसे पहले है स्थान। ओष्ठ से लेकर कंठ पिटक तक मुख विवर में कितने ही ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से निकलकर ध्वनि उच्चारित होती है और जो निश्वास वायु को अवरुद्ध किया करती है। मुख्यतः 8 स्थान ऐसे होते हैं जो ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं: काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्ड्स, दंत्य, ओष्ठ और जिह्वामूल। इन स्थानों से निकली हुई ध्वनियों का वर्गीकरण इनके आधार पर ही किया जाए तो वे क्रमशः 8 प्रकार की होती हैं: काकल्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वर्ज्य, दंत्य, ओष्ठ्य और जिह्वामूलीय। अब हम समझेंगे प्रयत्न। मुख विवर के भीतर ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनियों के उच्चारण में तथा कंठ के नीचे ध्वनि उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास करता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। इस दृष्टि से प्रयत्न के 2 भेद किए जाते हैं: आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न।
जो प्रयत्न ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनि उच्चारण में किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो प्रयत्न कंठ से नीचे ध्वनि उच्चारण के लिए किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं: स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। दूसरे बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम समझेंगे करण। मुख विवर में स्थित उन ध्वनियों को करण कहते हैं जो सतत गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाया करते हैं। स्थान और करण में अंतर ही यह है कि स्थान तो स्थिर एवं अचल होता है तथा करण सदैव अस्थिर एवं चल होती है। इस दृष्टि से अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु और स्वर तंत्री को करण कहा जाता है। भाषा विज्ञान में उक्त स्थान, प्रयत्न और करण को आधार न बनाकर प्रायः केवल स्थान और प्रयत्न के आधार पर ही ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि करण का समावेश प्रयत्न में ही हो जाता है। मैं अपना आज का व्याख्यान यही समाप्त कर रही हूँ। ध्वनि विज्ञान के अन्य बिंदु मैं आपको अगले व्याख्यान में समझाऊंगी।